नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और आज हम मध्य प्रदेश के उस विषय की बात करने वाले हैं जिस पर देश बल्कि दुनिया तक की नजर है। मध्य प्रदेश के कूनों में पहली बार दुनिया में एक ऐसा प्रोजेक्ट अंजाम दिया जाएगा कि किसी एक जंगली जीव के फिर से बसाहट को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। कूनों में विदेशी चीतों की आमद से पहले प्रदेश के भीतर सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है और इस आमद की तैयारी मेगा इवेंट के तौर पर है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने इस पर कई गंभीर सवाल उठाए। एक कुपोषण को लेकर, दूसरा व्यवस्थाओं पर से ध्यान हटाकर केवल इवेंट कराने को लेकर। क्या ये तर्क हैं, क्या ये सारी बातें, ये आपको एक रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं उनमें बैजनाथ कुशवाहा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए, और राम दांगोरे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। इन दोनों के साथ फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हम चर्चा करेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे इस पर इलाके में पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, कैसे तैयारियों के बीच में इनकी भी गूंज सुनाई पड़ रही। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर फेस टू फेस मध्य प्रदेश में सीधे तर्कों पर आएंगे, बातचीत करेंगे। बस अब तो चंद घंटों की बात है, फिर चीते का ये अंदाज और गुर्राती आवाज आपको मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में दिखाई सुनाई देंगे। एक मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से आ रहे 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे, जिसका नजारा सारी दुनिया देखेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी जानवर को एक महाद्वीप से लाकर दूसरे महाद्वीप पर बसाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर न सिर्फ कूनो तैयार है बल्कि मध्य प्रदेश और पूरे देश को भी बेसब्री से इस पल का इंतजार है। सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे। एक तरफ इतिहास रचने की तैयारी है तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस का कहना है कि कुपोषण से त्रस्त इलाके में बीजेपी का ध्यान मेगा इवेंट पर है। साथ ही चीता लाने की कवायद को यूपीए शासनकाल में पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश की पहल भी बताया। कांग्रेसी विधायक बाबू जंडेल ने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान विरोध में अनशन करने की बात भी कही। और आदिवासी भाइयों में कुपोषण बहुत संख्या में है, 25,000 से भी अधिक है। और आज 21 और 22 का जो आंकड़ा है उसमें 5,000 अति कुपोषण है। तो ऐसे देख के मुझे बड़ा दुख है। कांग्रेस हमेशा से आदमी को गरीब बनाकर रखे रही, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे रही। कोई भी प्रगति देश में होती है, प्रदेश में होती है, क्षेत्र में होती है तो इनके लोगों के पेट में दर्द होता ही है, तो अपनी परंपरा का वो पालन कर रहे हैं। बहरहाल नामीबिया से आ रहे इन चीतों का ख्याल रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए न केवल एक्सपर्ट की टीम कूनों में हर वक्त तैनात रहेगी बल्कि अगले 4 महीने तक 8,000 किलोमीटर दूर नामीबिया से इसकी निगरानी भी की जाएगी। सरकार का दावा है कि चीतों के आने से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसका फायदा सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को ही मिलेगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो कल मेगा शो को लेकर तैयारियां भी हैं और इस वक्त आप हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया को देख रहे हैं जो सीधे उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां कल सारे देश बल्कि दुनिया की नजर रहेगी। और न केवल सुधीर बल्कि हमारे 7 अलग अलग सहयोगी कैमरों के साथ अलग हिस्सों से आपको एक एक अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त हम फेस टू फेस मध्य प्रदेश में चर्चा कर रहे हैं होने वाली पॉलिटिक्स की, होने वाले विरोध की, इससे जुड़े तमाम तर्कों की। सुधीर, पहले आपके पास आ रहे हैं, तैयारियां क्या हैं, बड़े संक्षेप में आप बताएं। पॉलिटिक्स को छोड़कर वहां किस तरह का वातावरण? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें अब से ठीक 16 घंटे बाद मध्य प्रदेश की इसी धरती पर जहां मैं मौजूद हूँ, कूनो पालपुर के अंदर चीतों की जो रफ्तार है वो लोग देख सकेंगे। और कहना होगा कि देश में और मध्य प्रदेश जो है अपने आप में एक इतिहास बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर चीते जो है 70 साल के बाद मध्य प्रदेश और देश में वापसी करेंगे। और कहना होगा कि एशिया के अंदर जो विलुप्त हो चुकी है प्रजातीय चीता वो अब मध्य प्रदेश में नजर आएगी। एक ऐतिहासिक क्षण है और निश्चित तौर पर एक इतिहास बनने वाला है कल के दिन। और कल ठीक सुबह 11
12 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को रिलीज करेंगे बाड़े के अंदर, तो निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक पल होगा। और तैयारियों की जहाँ तक बात की है तो निश्चित तौर पर लंबे समय से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी, और खासकर जब से चीतों के आने की जो खबर है यहाँ के लोगों को लगी थी, प्रशासन को लगी थी, तभी से प्रशासन और जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयारी के साथ में लगे थे। और कहना चाहिए कि उत्साह जो है स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा देखने को आ रहा है। श्योपुर जिला जो बात कही जा रही है बार बार, जिसकी वजह से सियासत गरमाई हुई इस पूरे मामले को लेकर, मध्य प्रदेश में इसकी पहचान कुपोषण के रूप में जानी जाती थी, पर लेकिन देश में अब ये नए सिरे से नई पहचान बनाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जब चीते यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर श्योपुर जो है पर्यटन की दृष्टि से एक अलग पहचान बनाएगा, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। हालांकि कई तरीके की बातें हैं, कई तरीके की शंकाएं भी हैं लोगों में कि जब चीते आएंगे तो यहाँ पर जो वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासी हैं उनके जानवरों का क्या होगा, इस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही है। पर लेकिन सरकार ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां की हैं और यहाँ पर चीता मित्र से लेकर चीतों के देखभाल तक का पूरा इंतजाम सरकार की ओर से किया गया है। साथ ही साथ आने वाले समय में पर्यटन किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, इसका भी पूरा एक रोड मैप जो है वो सरकार की ओर से तैयार किया गया है। हालांकि सियासत इस पूरे मुद्दे पर जारी है। कांग्रेस को यह लगता है कि चीते से ज्यादा जरूरी इस क्षेत्र में कुपोषण को दूर करना है, पर लेकिन अगर इस क्षेत्र का विकास होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिलेगा और जो दूसरी समस्याएं उनका समाधान देखने को मिलेगा। लिहाजा पुनीत कहना होगा कि जहां मैं मौजूद हूं कूनो पालपुर के अंदर, कल 16 घंटे बाद एक इतिहास बनने वाला है और IBC 24 के दर्शक इस इतिहास के गवाह होंगे जब पहली झलक देखेंगे मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर से पूरी दुनिया के किस तरीके से 70 साल के बाद में चीतों की वापसी इस धरती पर हुई है। पुनीत चलिए, और ये अपने आप में पहली बार भी होगा कि किसी जंगली जीव का इस तरह से पुनर्व्यवस्थापन करने को लेकर 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच इतने दूरी के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट अंजाम दिया जा रहा है। चलिए, एक तरफ ये इतिहास बनने जा रहा है तो दूसरी तरफ इस पर बयानबाजी भी है। बैजनाथ कुशवाहा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। कुशवाहा साहब, कांग्रेस पार्टी क्या विकास विरोधी है, ये सत्ता पक्ष ने पूछा है आपसे। उन्होंने कहा कि जब भी कभी जहां कभी विकास होता है कांग्रेस को दर्द होता है। आपकी मूल आपत्ति किस बात को लेकर के है? कल जो कुछ होने जा रहा है क्या कांग्रेस इसे ठीक नहीं मानती? नहीं, कल जो भी कुछ होने जा रहा है जी, आदरणीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जी, मैं सबसे पहले उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। लेकिन मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि आज से 23 साल पहले 1999 में कूनो पालपुर के जंगल से 24 गांव के 1600-1700 परिवारों को वहां से हटा करके और ऐसी जगह पर अगरा के आसपास में वहां उन्हें बसा दिया गया जहां पर 4 इंची भी जमीन मिट्टी नहीं है, पूरा पहाड़ी इलाका है। 23 साल से उनकी क्या दुर्गति हुई है, उनके परिवारों को जाकर के देखे, उनकी स्थिति ऐसी खराब है। कूनो पालपुर के जंगल में उनकी ऐसी अच्छी ज़मीनें थी, 1 बीघा में 20 मन 30 मन से 25 मन तक गेहूं होता था, 20 मन 25 मन चना होता था। लेकिन उस जमीन से अगर ऐसी ज़मीन उनको दे दी गई है जहां 1 बीघा में 1 मन भी गेहूं नहीं होता है। ये आज से 23 साल पहले, 23 साल के बाद आज ये चीते लाए जा रहे हैं और इसी की वजह से आज हम देखते हैं तो श्योपुर जिले में, मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश में तो पहले नंबर का है ही, लेकिन कुपोषण के मामले में ये इंडिया का शायद पहला जिला होगा जहाँ कुपोषण के मामले में आज बच्चों की आप हालत देखें, जहाँ अति कुपोषित लगभग 4000 से भी ज़्यादा बच्चे आज भी हैं और लगभग 30-40 हज़ार कुपोषित बच्चे हैं। मेरी अभी पैरा पालपुर के रहने वाले एक व्यक्ति हैं बाबूलाल कुशवाहा, उनसे मेरी अभी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि चीता मित्रों के लिए हम 74 लोगों की सूची बनी थी। वो 74 लोगों में चीता मित्रों की जो सूची थी और 10 ऐसे लोगों की सूची बनाई थी जो विस्थापित प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके ID कार्ड बन गए हैं कि पालपुर में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, लेकिन आज उनके सारे के जो आइडेंटिटी कार्ड थे वो सब निरस्त कर दिए गए हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जब उन लोगों ने पूछा कि आखिर ये हमारे आइडेंटिटी कार्ड क्यों निरस्त किए गए, प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी बैजनाथ जी, आप 3 अलग अलग विषय उठा रहे हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। मेरा एक सीधा सवाल था कि क्या कांग्रेस पार्टी को कल होने जा रही घटना, इस बात का विरोध है जो होने वाला है, क्या आपको लगता है वो ठीक नहीं हो रहा? पहली बात, आपने 3, एक कुपोषण का मुद्दा, एक समस्या है और एक उस इलाके बल्कि स्टेट की, देश की उपलब्धि बताई जा रही। क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते जो कल होने वाला है इस बात से? समस्या है, क्या कल का इवेंट नहीं होता तो वो समस्या दूर हो जाती?
नहीं, अच्छी बात है अगर चीता उधर आ रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए क्या सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतना इंतजाम उनके पास नहीं है कि आने से पहले उन कुपोषित बच्चों का इलाज कर लिया जाए। 23 साल पहले उनके घर जुड़ा दिए, तब से उनको पता था कि हम चीते लाने वाले हैं। क्या वो वहाँ के लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकते? आपके इन सवालों पर सीधे उत्तर में लेता हूं। राम डांगोरे साहब, दो बातों के सीधे उत्तर दीजिए। कुपोषण की तरफ पहले काम क्या नहीं किया जा सकता था, और जो पुनर्व्यवस्थापन आप करने वाले हैं, एक इतिहास रचने वाले हैं, इसके पहले उन लोगों की सुध नहीं लेनी थी जो पहले से प्रभावित हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक सोचने वाली पार्टी है। कुपोषण के ऊपर जब से हमारी सरकार बनी है तब से लगातार हम काम कर रहे हैं, और आप आंकड़े देख सकते हैं कि पहले जब दिग्गी राजा की सरकार थी तब कुछ कुपोषण कहाँ था और आज कुपोषण कितना कम हो चुका है। और इन्होंने 23 साल पहले का जिक्र किया है, तो 23 साल पहले सरकार इनकी थी, इन्होंने गरीबों को वहां से हटाया, इन्होंने सूखे क्षेत्र में उनको वहां पर भेज दिया, वहां मरने के लिए भेज दिया, तिल तिल करके जीने के लिए भेज दिया, और ये 23 साल पुरानी घटना यहाँ सुना रहे। आप कहाँ सोए हुए हैं? आप अगर उसी समय सुध ले लेते उनकी तो आज उनकी ये नौबत नहीं आती, आज आप डिबेट में उसकी चर्चा नहीं कर रहे होते। तो ये चिंता का विषय आपका है। हम तो कुपोषण के ऊपर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हमने कुपोषण कम किया है और आगे भी करेंगे। अब चीते आ रहे हैं तो ये खुशी की बात है, प्राकृतिक संतुलन हो रहा है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, चीता स्टेट कहलाएगा मध्य प्रदेश, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपको खुश होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में किसी दूसरे महाद्वीप से चीते लाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी खुद उनको लेकर के आ रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन धारा 370 हो, इनको नाराजगी होगी, राम मंदिर का निर्माण हो, इनको नाराजगी होगी, सेना अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये सबूत मांगते हैं। ये 70 साल से सो रहे थे क्या? आज चीते आ रहे थे तो बुरा लग रहा है। आपकी बातों का मैं सीधा उत्तर लेता हूं, ये फेस टू फेस है, मैं सीधे उत्तर लेता हूं। आपके प्रश्न उन्होंने सुन लिए। फिलहाल हम सुधीर जो हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े थे उनको धन्यवाद देते हैं कि वो लगातार अपडेट हमको दे रहे थे। आप उत्तर दीजिए कुशवाहा जी, जो कुछ कहा जा रहा है कि आपको तरक्की से कोई दिक्कत है? नहीं, तरक्की हो अच्छी बात है, लेकिन तरक्की दिख कर रही है ना, तो आंकड़ों में कुपोषण को कम कर दिया गया है। आंकड़े दिखा करके ऐसा भारत में कभी हो सकता है कुपोषित बच्चे 2 साल के अंदर में ठीक हो जाए? ऐसी कौन सी दुनिया में दवा बनी है जो 2 साल के अंदर में कुपोषित बच्चों के आंकड़े 20,000 से लेकर के 1,000 पर रह जाएं? ये केवल आंकड़ों में, कागजों में उन्होंने कम कर दिए गए हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ठीक है राम साहब, आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, दिक्कत वहीं की वहीं है। इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये 2 साल के आंकड़े बता रहे हैं। मैं दिग्गी राजा के सरकार की बात कर रहा हूँ। इन्होंने पहले 23 साल का बताया, ये खुद ही फंस गए। लेकिन राम साहब अब उसके बाद एक लंबा वक्त हो गया, दिग्गी सरकार को गए हुए लंबा वक्त हो गया, 3 टर्म आपने सरकार चला ली, इसके बाद आज भी आप सत्ता पक्ष में। उसके बाद से ही हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आप दिग्गी राजा की सरकार, क्योंकि ये 15 महीने में तो इन्होंने कुछ करा नहीं है, तो उससे ही तुलना की जाए, क्योंकि इन्होंने तबादला उद्योग चलाया 15 महीने लगातार, तो उसी से तुलना कर रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार जब से आई है तब से हम लोग काम कर रहे हैं। कोई 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। 2-3 सवाल उन्होंने आपसे उठाए थे, पोषण आहार भी दिया जा रहा है। राम साहब 2-3 सवाल उठाए थे। एक, उन्होंने कहा कि जिस इलाके में आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, पहले भी उस इलाके के कुछ लोग विस्थापित हुए हैं, चलिए अब लंबे समय से आपकी सरकार है, अब आप उनकी सुध ले लेते। दूसरा, वो आपसे सवाल उठा रहे हैं कुछ आईडी कार्ड्स को लेकर, जो मित्र बनाए गए हैं उन मित्रों के आईडी कार्ड एन वक्त पे कैंसिल क्यों किए, सवाल उठा रहे हैं। आप उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड जैसा कोई मामला संज्ञान में आया ही नहीं है, ये तो इनके मुंह से मैं अभी सुन रहा हूँ। और रही बात कुपोषण की, तो मैंने बता दिया कि हम पहले से कुपोषण के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जब मोदी जी आ रहे हैं तो चिल्ला बूम करने के लिए कोई तो विषय होना, तो ढूंढ करके ला रहे हैं, इनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं कि किस मुद्दे के ऊपर इस बार मोदी जी को घेरे। इनका काम ही ये है कि कैसे भी करके मोदी जी को घेरो, आपके पास करो, उसको हाईलाइट करो। ये कोई तर्क संगत बात ही नहीं कर रही। आप बताइए 23 साल पहले जिनको विस्थापित करा इनकी सरकार थी। आपको एक अच्छा सॉलिड रीजन तो बताइए कि जिसको मैं सुन सकूं। संसद में ये कागज लहरा करके बताया था, संसद के अंदर में कागज लहरा करके बताया था कि मुरैना जिले में कुपोषण से पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कुपोषण मुरैना श्योपुर जिले में है। इतने बच्चे कुपोषित हैं, उनका इलाज किया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। लेकिन आज सिंधिया जी उसमें है
सरकार में है, इधर से उधर चले गए हैं, तो सिंधिया जी वहां किस मुंह से आ रहे हैं? मैं सिंधिया जी को बता देना चाहता हूं कि उस समय पर तो आपकी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी, आप कांग्रेस में थे, लेकिन आज तो आप सत्ता में हैं, आज आप सत्ता में हैं। विरोध का कोई ठोस कारण बताएं बैजनाथ जी, ये वो आपसे कह रहे हैं इसी मंच पर। कोई सॉलिड रीजन को लेकर के आइए वेदनाथ जी, आपको विरोध प्रदर्शन करना है, विरोध का ठोस कारण है, सभी को विरोध का ठोस स्वतंत्रता कारण दी क्या है? विरोध हम तो ये चाहते हैं है। कि वहां पर जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी व्यवस्था की जाए। आज इंडिया में ये बड़े शर्म की बात है, उनकी व्यवस्था हम इंडिया कर में रहे सबसे थे नंबर और 1 का कर रहे कुपोषित हैं। जिला वेदनाथ जी, उनकी व्यवस्था और हम वहीं कर आकर रहे के थे प्रधानमंत्री और कर जी भी आ रहे रहे हैं और करते भी रहेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं हुआ, ये मुद्दा तो था आपके लिए कि 23 साल पहले आपने उनको तिल तिल करके मरने के लिए क्यों छोड़ा उनको? आपकी चलिए सरकार ठीक थी है, उस समय। चलिए ठीक है, इसी सवाल के साथ ब्रेक के बाद लौटूंगा कि ये जो समस्या आप उठा रहे हैं इसके लिए क्या कांग्रेस दोषी है, और अगर नहीं है तो फिर आज की तारीख में आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं जब कल एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है। दूसरी तरफ सवाल आपके लिए भी है कि क्या आपके पास में ये समस्या थी? अगर आपको भी लगता है कि कांग्रेस शासनकाल में लोग छूट गए, राहत नहीं मिल पाई, तो फिर आपने क्यों नहीं दी? चलिए, कूनो में कल इतिहास रचा जाएगा। कल इतिहास रचने से पहले आज इस विषय पर कांग्रेस ने कुछ उस इलाके की समस्याओं को लेकर प्रश्न उठाए हैं। बैजनाथ कुशवाहा जी, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप पहले तो क्लियर करें कि आप विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर विरोध कर रहे हैं तो उसका कोई सॉलिड तर्क दीजिए। आपकी सरकार के समय वो समस्याएं रहीं, इस बात को भी वो लोग कह रहे हैं। नहीं, चीतों के आने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा तो कहना यह है कि जिस जिले में चीते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर वो आ रहे हैं, तो कम से कम उनको, जब ये इतने लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इससे पहले को सोच लेना चाहिए था कि मैं जिस जिले में जा रहा हूँ उस जिले की स्थिति क्या है, वहाँ पर कितने बच्चे कुपोषित हैं, उनकी क्या हालत है। आज का पूरा वह ट्राइबल का इलाका है, वहाँ पर कम से कम 60-50% से भी ज्यादा आदिवासी रहता है, और आप उनकी हालत देखें, उनकी पर उनका कहना है इससे पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, और इसी से क्या कांग्रेस को दिक्कत है? नहीं, ये जो बेचारे आदिवासी हैं उनको क्या बोले, जो बड़े बड़े लोग आएंगे वो उसका फायदा लेंगे, ये तो बेचारे वही, इनके लिए तो और जंगल में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनके लिए व्यवस्था बताएं क्या लाभ मिलेगा? यही है कि ये इनको अब इनका जंगल में, ये जो कांग्रेसी है ये कभी चाहते नहीं है कि आदिवासी विकसित हो, कभी आगे बढ़े। मैं खुद आदिवासी हूँ, ये बार बार बोल रहे बेचारे आदिवासी, क्या हमको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ कोई अच्छी चीज विकसित हो, ये नहीं होना चाहिए क्या? क्या हमारे यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए? क्या हमको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप बैजनाथ जी? आपको खुश होना चाहिए कि उस क्षेत्र के आदिवासियों का मैंने जहाँ देखा है, मैं उधर आर्थिक विकास होगा, वहाँ अगर पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार स्वाभाविक बढ़ना है वहाँ पे, तो इससे हमको फायदा ही होना है। अब आप मैंने देखा है, मैं उधर एक बार इधर गया था, मैं आपने किया क्या है और कितने काम करे आपने ट्राइब्स के लिए? आप जरा काम तो गिनाइए मुझे, ये तो मैं गिनाता हूँ। कुशवाहा साहब बोलें, वक्त निकल जाएगा। नहीं, अरे कांग्रेस ने जितना आदिवासियों के लिए किसी ने नहीं किया। आदिवासी कहाँ थे आजादी से पहले? आज आदिवासी कहाँ है? आपने सूद ली उनकी 23 साल पहले, सूद लिया आपने। हम तो आज विस्थापित भी करते हैं, अगर किसी को नहीं, तो आदिवासियों के लिए कांग्रेस मुआवजा भी देते तो 10 गुना मुआवजा बढ़ा करके देते हम लोग। हमारे टाइम पे तो ऐसी नौबत नहीं आती। बोले कुशवाहा साहब, मैंने देखा है, जब मैं उधर गया था चुनाव के समय पर शहडोल में, शहडोल में मैं गया था। शहडोल के अंदर में उनके आसपास के जितने, जहाँ पर ये जो जोन बनाया जाता है, जहाँ जंगल, जहाँ चीते और शेर जहाँ रहते हैं, वहाँ के 10 किलोमीटर के आसपास के लोग उस एरिया के पास तक नहीं आ पाते हैं। अगर उनका जानवर चला गया तो उनकी ऐसी बुरी हालत हो जाती है। अगर एक आदमी भी जंगल में चला गया तो उसको 6 साल तक उसकी जमानत नहीं होगी, उस पर ऐसे केस लगाए जाते हैं। तो कम से कम उसकी व्यवस्था कर दी जाए। खुद बोल रहे हो कि वो चलिए, उस इलाके में जहां एक इतिहास रचा जाना है, क्या जिस दिन देश के प्रधानमंत्री आए और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर दुनिया की नजर है, उस समय उस इलाके में किसी प्रदर्शन या विरोध की बात करना क्या उचित है? जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन कितना लाभ होगा ये जनता को प्रत्यक्ष दिखेगा।
अगर कोई दिक्कत है और उसको दरकिनार किया जा रहा है, केवल इवेंट किया जा रहा है, वो भी जनता अच्छी तरह समझेगी और वक्त आने पर इसका उत्तर देगी, और वो वक्त भी बहुत जल्दी आ रहा है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया फेस टू फेस में अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।